गुड इवनिंग क्लास। आज मैं फिर आपके लिए मैथ्स की DSSB TGT मैथमेटिक्स के साथ लेके आ चुकी हूँ गाइस। तो आपको अगर मेरे क्लास अच्छे लगते हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो हमने डिसिप्लिन 2 तक कर लिया था गाइस। आज डिसिप्लिन 3 करने वाले हैं हम। आज डिसिप्लिन 3 करेंगे हम। तो डिसिप्लिन 3 लेट ना करते हुए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिसिप्लिन 3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है? In the given figure, O is the center of the circle and AD is the tangent to the circle at A. If angle CAD equal to 55 degree, angle ADC equal to 25 degree, find angle ABO. तो गाइज फिगर से ही क्लियर है कि ये 55 है, एंगल ए 55 है, एंगल डी आपका 25 है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 55 प्लस 25 कितना होगा? 55 प्लस 25 80 डिग्री होगा। तो गाइज ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो इसका दुगना ये होता है गाइज, आप जानते हो कि इसका दुगना एंगल पे ये सेंटर पे ये एंगल बनाता है। तो ये यहाँ 80 बनाया है एंगल सी पे, तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा? एंगल ओ कितना हो जाएगा? एंगल ओ हमारा 160 डिग्री हो जाएगा। 160 डिग्री। अब हम इसको एंगल बी और एंगल ए ये दोनों इक्वल हैं, तो इनको हम यक्स मान लेते हैं। एंगल 160 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू, इसको हम यक्स मान लेते हैं इक्वल एंगल को 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना हुआ? 20 डिग्री। यक्स इक्वल टू कितना हुआ? 10 डिग्री। तो हमारा क्या पूछा था? एंगल ABO, एंगल ABO। तो यही यक्स माना था मैं, यक्स इक्वल टू 10 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया, आंसर फर्स्ट। तो ए ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इन एवरी n+1 एलिमेंट सबसेट ऑफ द सेट 1, 2, 3 डॉट डैश 2n विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो गाइज n+1 सेट कितना दिया है? सेट आपका दिया है 1, 2, 3 डैश 2n, और n+1 का सेट बनाना है मुझे। तो मान लिया n इक्वल टू 1 है, तो यहाँ 2 तक जाएगा, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 तक जाएगा, 1, 2। तो इसके सबसेट क्या बनेंगे? टोटल इसके जो सबसेट बनेंगे वो 1, 1 बनेंगे, 2 बनेंगे और 1, 2 बनेंगे। यही बनेंगे इसके सबसेट। अगर n की वैल्यू इसमें n की वैल्यू 2 रखें तो क्या हो जाएगा? 2, 2 जा 4। तो ये कहाँ तक जाएगा? 1, 2, 3, 4। तो हम इसके सबसेट बनाएंगे, क्या होगा? ये सिंगल वाला हो जाएगा सब, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4। ऐसे इसके सेट बनते जाएंगे। तो क्या बोल रहा है ऑप्शन में? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 नेचुरल नंबर्स विच आर प्राइम टू ईच अदर। तो ये हो सकते हैं 1 और 2 नेचुरल नंबर हैं, तो विच आर प्राइम टू को प्राइम टू ईच अदर, या प्राइम टू ईच अदर हैं, को प्राइम वही बोल रहा है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो गाइस ये n इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट नो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये भी गलत बोल रहा है क्योंकि 1 और 2 नेचुरल नंबर ही है। देयर एग्जिस्ट मोर देन 2 नेचुरल नंबर्स विच आर प्राइम टू ईच अदर। मोर देन 2, लेकिन 1 इसमें तो केवल 2 नेचुरल नंबर ही हैं, तो मोर देन 2 वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो पहले हम इसको मान लेते हैं, लेट u इक्वल टू हम मान लेते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड v इक्वल टू मान लेते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। तो हम इसको मान लेते हैं लेट x इक्वल टू, दोनों में x इक्वल टू tan थीटा मान लेते हैं, x इक्वल टू tan थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका? u इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड v इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। यहाँ प्लस होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है सॉरी गाइस। और ये क्या होगा, ये v इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ माइनस होता है, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल होगा, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ से u इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा और यहाँ से v इक्वल टू t थीटा आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे du थीटा के रिस्पेक्ट में, du y ड्यू थीटा इक्वल टू 2 और यहाँ पे dv y डी थीटा इक्वल टू 2। ये आ गया हमारा। तो यहाँ से हम dv इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, du इसको माना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो du बाई dv इसको हम क्या लिख सकते हैं, du अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dv, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी थीटा बाई dv की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 1/2 आएगा। du बाई डी थीटा की वैल्यू 2 और डी थीटा बाई dv की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा आएगा 1 किस नंबर ऑप्शन में है, 1 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए ट्रांसवर्सल इज ड्रॉन टू कट द साइड्स ए बी एट एफ, BC produced at D and CA at E, so that AF equal to 2 centimeter, AE equal to 4 centimeter. Applying Minala's theorem, the length of BD is, ये बहुत important है guys। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा कह रहा है कि ये कोई ट्रायंगल है ABC, A transverse is drawn to cut the sides AB at F, ये कहाँ कट कर रहा है, ये हुआ आपका AB at F। आगे ये दिया था BC प्रोड्यूस्ड एट D एंड CA at E, और CA जो कट करता है वो E पे कट करता है। ठीक है गाइस, ये हमारा हो गया। AB इक्वल टू हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है। BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है, BC ये 6 सेंटीमीटर दिया है एंड CA इक्वल टू, CA जो हमारा दिया है यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये CA दिया है 7 दिया है। AF इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, AF इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, A इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, A इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू मिनालस थ्योरम क्या होता है गाइड्स, अकॉर्डिंग टू मिनालस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिनालस थ्योरम, ये जो आपका F E और D है ये कोलिनियर है। ये क्या कहता है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं F E और D कोलिनियर है, इसकी कंडीशन है कोलिनियर है। तो ये आपका क्या होता है अकॉर्डिंग टू मिनालस थ्योरम, ये हम करते हैं BD अपॉन DC इंटू CE अपॉन EA इंटू AF अपॉन FB इक्वल टू -1 होता है। लेकिन हम यहाँ ये उल्टा आ रहा है तो ये DCA लिखा जाएगा, लेकिन अगर हम लोग BD को लिख सकते हैं, हम लोग BD को, इसको x माना हुआ है तो BD को लिख सकते हैं 6 + x, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 + x, और ये इसको CD लिखेंगे अगर तो ये x हो जाएगा इंटू CE अपॉन CA, तो CE आपका कितना हो जाएगा 3 और EA आपका 4 इंटू AF आपका कितना है 2 है और यहाँ पे भी आपका कितना है ये 3 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 1 लिखेंगे क्योंकि हमने CD किया हुआ है, इसको पलटा हुआ है। तो ये क्या होगा गाइस, ये हम इसको सॉल्व करेंगे 6 + x अपॉन x इंटू 3 से 3 कैंसिल, 2 × 2 = 4, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 2, 6 + x इक्वल टू 2x
2x में से x गया, x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू ये 6 आया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेंथ ऑफ BD की लेंथ कितनी हो जाएगी, BD इक्वल टू हो जाएगा 6 + 6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये इंटर लेवल का क्वेश्चन है, 11th 12th का। x sec स्क्वायर dx, ये आपका इंटीग्रेशन है, तो इसको सॉल्व करिए सिंपल। तो इसको पहला फंक्शन क्या होगा, पहला फंक्शन हम मान के चलते हैं कि ये x हो जाएगा, सेक स्क्वायर का होता है tan x हो जाएगा, माइनस tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे फंक्शन का और इसका डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू dx। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x tan x माइनस tan x को सॉल्व करेंगे, इसको sin x बाई cos x लिख देंगे इंटू dx। इसको सॉल्व करने के लिए लेट मानेंगे, लेट cos x इक्वल टू थीटा मान के चलते हैं, cos x इक्वल टू थीटा, तो माइनस sin x, ये वाला माइनस यहाँ प्लस कर देते हैं, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस sin x dx इक्वल टू d थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे d थीटा, तो यहाँ पे ये सॉल्व होगा d थीटा अपॉन थीटा, तो 1 अपॉन थीटा का क्या होता है log थीटा, तो x tan x आपका हो जाएगा प्लस log थीटा, और थीटा की जगह पे cos x है तो cos x हो जाएगा आपका प्लस c। ये किस ऑप्शन में है, ये आपका x tan x प्लस log ऑफ cos x प्लस c, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज करेक्ट इफ a1 a2 a3 डैश 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 a एंड b ए रियल नंबर। तो हम इसका रूल यूज करेंगे, ये चीबेसिक रूल जो होता है, लेट मी सीक्वेंस ऑन रिले। तो ये आपका क्या कहता है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश 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 an, इसका स्क्वायर जो हम करेंगे वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n इंटू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर डैश 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 an स्क्वायर। ये आप चेक भी कर सकते हो गाइस। मान लिया हमने n की वैल्यू 2 ले लिया है, ठीक है गाइस, n की वैल्यू 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस, मान लिया ये नेचुरल नंबर है तो 1 प्लस 2 तक जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, कितने नंबर है, 2 नंबर है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4, 5 5 2 10 इज ग्रेटर देन हो जाएगा 3 3 जा 9, तो ये आपका लेस देन, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ये किस ऑप्शन नंबर में है गाइस, a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश इज लेस देन इक्वल टू n, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, 7 है आपका, इन द फॉलोइंग फिगर नॉट टू स्केल AB इक्वल टू CD एंड AB एंड CD आर प्रोड्यूस्ड टू मीट एट द पॉइंट P। ये हमारा इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर है आपका, ये देखिए फिगर से ही क्लियर है गाइज, यहाँ पे दिया हुआ है फिगर, ये क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर यहाँ पे है। तो ये क्या कहता है, मीट एट P, ये हो गया, तो एंगल BAD इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल BAD इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है, फाइंड P, हमको एंगल P फाइंड करना है गाइस। तो हम क्या करेंगे, AB इक्वल टू CD दिया है, AB इक्वल टू CD, ये इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है गाइस, तो ये हमारा 70 है, तो ये हमारा ये भी 70 हो जाएगा, ये 70 है। ये क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि ये एक सर्कल है और यहाँ से ये पॉइंट बढ़ाया जाता है, ये जाके इस पे काटेंगे, ठीक है गाइस, ये हमारा हो गया ABCD, ये आपका बन गया क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है, ये 70 डिग्री दिया है, तो ये पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है गाइस। तो ये आपका A और B जो इक्वल है, ये थोड़ा गलत बना है गाइस, क्योंकि A और B आपका इक्वल दिया है, A और B, ये AB, ये दिया है AB और CD, AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है CD, तो ये 70 डिग्री दिया है, ये एंगल जब 70 डिग्री है तो ये भी एंगल 70 डिग्री होगा,
तो 70 प्लस 70 प्लस यक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो यक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका 40 डिग्री करेक्ट हो जाएगा गाइस, तो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कहता है? इफ n be a positive number, if the coefficient of second, third and fourth terms in the expansion of 1 plus x power n, तो 1 plus x power n एक्सपेंशन किसका करना है? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। क्या कहता है? ये एपी में है, एपी में होंगे तो पहले इसका सेकेंड, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म होगा क्या? NC0 इसका फर्स्ट टर्म है तो NC1 इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा, NC2 थर्ड टर्म और NC3 इसका फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो इसको इसमें हम एपी लगाएंगे तो 2NC2 इक्वल्स NC1 प्लस NC3, ये लगेगा 2 इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा n प्लस n माइनस 1 n माइनस 2। इससे एक कम में ओपन करेंगे, ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 3, ये इंटू में है। ठीक है गाइस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया सब जगह से, तो n माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6, ये है आपका, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 6n माइनस 6 इक्वल टू 6 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस 2, ये हुआ। अब क्या हो जाएगा? एक तरफ इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, n स्क्वायर माइनस 3n और ये 6n माइनस इधर आएगा तो माइनस 3n 6 3 9 माइनस 9n 6 2 8 8 6 14, माइनस प्लस का प्लस प्लस होता है तो ये प्लस प्लस होगा, 7 2 जा 14 और 7 2 9 होता है तो 7 और 2, ये इसके रूट्स हो जाएंगे। अब हम ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ऑप्शन में हमारा 2 तो है नहीं, 7 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? इवेल्युएशन ऑफ 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं गाइस? इसको हम लिख सकते हैं, इसको ओपन करेंगे, tan x का sin x अपॉन cos x हो जाएगा, तो cos x इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? cos x माइनस sin x अपॉन, जो नीचे आएगा नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस sin x, ये हुआ गाइस। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम गाइस। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यदि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f x इंटू डी एक्स अगर ऐसे होता है तो इक्वल टू होता है log f x, अगर इस फॉर्म में होता है। ये क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए है गाइस। तो अगर ये यहाँ पे फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव उसके ऊपर है और उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका log f of x हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, अगर हम f x इक्वल टू माने cos x प्लस साइन x, तो f डैश x कितना हो जाएगा? cos का माइनस साइन प्लस साइन का cos, तो ऊपर का आ गया cos x माइनस साइन x, तो ये f डैश x हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं गाइस? इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ f x मीन्स ये नीचे वाला, log ऑफ cos x प्लस साइन x प्लस c, ये किस ऑप्शन में है? log ऑफ cos sin x प्लस cos x, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। इफ द फंक्शन क्या दिया है आपका? f x इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1, तो क्या पूछ रहा है? f ऑफ 3x, किसमें पूछ रहा है? इन टर्म्स ऑफ f x। तो यहाँ से इसको इजी वे में बनाएंगे, यहाँ से x को f x की वैल्यू में लेकर आएंगे गाइस। f x, तो इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू f x माइनस f ऑफ x इक्वल टू x कॉमन लेंगे यहाँ से, f ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी? f ऑफ x अपॉन f ऑफ x माइनस 1, और यहाँ पे f ऑफ 3x निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 3x अपॉन 3x माइनस 1,
तो यहाँ से x की वैल्यू एफ एक्स के फॉर्म में रखेंगे 3, क्योंकि एफ एक्स के टर्म्स में पूछा है। तो 3 एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस 1, यहाँ आ जाएगा नीचे 3 इंटू एफ ऑफ एक्स, 3 इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस वन। तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये वाला आके इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा 3 पावर एफ एक्स अपॉन 3 एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस का +1। तो 3 में से 2 1 गया, 2 हो जाएगा 3 एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 एफ ऑफ एक्स +1। कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर है, 3 एफ ऑफ एक्स 2 एफ ऑफ एक्स +1। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, गिव द रिकरेंस रिलेशन एफ एन। इसको हम ऑप्शन से करेंगे गाइस, बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। प्लस एफ ऑफ एन माइनस 1, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 72 है, और एफ ऑफ 2 कितना दिया है, एफ ऑफ 2 हमारा 1 दिया है। तो हम सीधे एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 दिया है ना, इसको सेटिस्फाई कर देगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम एफ ऑफ 2 इक्वल टू एम, यानी कि एन की वैल्यू हम रखते हैं 2, अगर 1 आ जाएगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा ऑप्शन में। किसमें हम रखेंगे, इसमें रखते हैं पहले 3/2 इंटू 2, पहले ऑप्शन ए में रखते हैं 3/2 इंटू 2, 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, ये 3 आ जाएगा। बी ऑप्शन, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 3 अपॉन 2, यहाँ भी 3 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। सी में यहाँ 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये 1 आ गया, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला देख लेते हैं डी, 3 अपॉन 2 इंटू 2, 2 प्लस 1, 3 से 2 कैंसिल, 3 3 जा 9। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा गाइस। तो इसको ऑप्शन से करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा ये क्वेश्चन। अगला 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1/2 प्लस 1 प्लस 2 पावर 1/x। क्या बोला है, देन एट एक्स इक्वल टू 0 द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का फंक्शन दिया है। तो गाइस इसको कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर ये तीनों इक्वल नहीं आते तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, इसे माइनस लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हम रखेंगे 1 प्लस 2 1/0 माइनस h, तो 1/1 प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 पे पावर -1/h। इसको ऐसे लिखेंगे। अब लिमिट की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, लिमिट की वैल्यू जब हम रखेंगे गाइस 1/1 प्लस 2 पर पावर किसी भी नॉन जीरो का, किसी भी नॉन जीरो पर पावर माइनस इन्फिनिटिव क्या होता है, किसी भी नॉन जीरो पर पावर माइनस इन्फिनिटिव 0 होता है। तो 1/1 प्लस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी कितना आ गई, 1 आ गई। अगला लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/1 प्लस 2 पर पावर 1/0 प्लस h। तो ये क्या हो जाएगा गाइज, ये आपका हो जाएगा, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1/2 पर पावर इन्फिनिटी भी होगा, 1 प्लस इन्फिनिटी भी होगा, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो गाइज ये दोनों डिफरेंट आ गए, तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये क्या है, तो ये ऐसा नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा गाइज, डिसकंटिन्यूअस। ये आपका रीजन भी है यही। तो आगे चलते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन एक्स, मान लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स होल पे पावर y। इसको सॉल्व करने के लिए तो आप जानते हैं कि इसको मान के हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, लॉग लेते हैं। तो इसका लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले लॉग लेके फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, y लॉग ऑफ साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/y इंटू वाई डैश इक्वल टू y इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स का हो जाएगा 1/sin x, ये साइन एक्स ही है ना गाइस, हाँ ये साइन एक्स है, तो आपका साइन एक्स हो जाएगा
साइन एक्स को कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस आपका ये y हो जाएगा, y का डैश हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ गाइस, ये आपका हो जाएगा y डैश, y को इधर ट्रांसफर करेंगे, y स्क्वायर कॉस एक्स बाई साइन एक्स हो जाएगा आपका कॉट एक्स, प्लस y डैश लॉग ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा। y डैश कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा 1 माइनस वाई लॉग ऑफ साइन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट एक्स। तो y डैश की वैल्यू पूछा है, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग ऑफ साइन एक्स, ये हो गया गाइस। ये किस ऑप्शन में है, वाई स्क्वायर कॉट एक्स 1 माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इफ ए बी सी एक्स वाई जेड आर द रियल नंबर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, देन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू क्या होगा। तो गाइज ये हम लोग जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है। अगले पेज से देख लेते हैं गाइज, ये 14 क्वेश्चन नंबर है। ये क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये हम जानते हैं। तो हम यहाँ पे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन लगाएंगे दो, तो अर्थमेटिक मीन इस पे लगाएंगे 2 नंबर पे, अगर 2 नंबर का लगाएंगे और बी का तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 ए स्क्वायर, सॉरी गाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गाइस, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ax, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2by, सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2cz। ये बी वाई है 2cz, हम इनको कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे ए एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये हुआ। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इसको सॉल्व करेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज लेस दैन इक्वल टू 1, किस ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज लेस दैन इक्वल टू 1, तो लेस दैन आर इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 and 5। ये क्वेश्चन है गाइस, हमने पिछले सेट में भी एक क्वेश्चन ऐसे किया था, वो शायद आपका था कि 500 से ये और नॉट डिविजिबल दिया है, वो 500 डिविजिबल दिया था गाइज। आप इसके पहले वाले सेट में क्वेश्चन वो जरूर देखिएगा, ये सेट का ही दोनों क्वेश्चन है, तो सेम वैसे करना है, बस वहाँ पे जो जहाँ पे वो हम माइनस किए थे उसको प्लस करना है, वहाँ जहाँ पे वो प्लस किए थे वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें आर नॉट पूछा है। तो इसको सॉल्व करते हैं गाइज, 1000 माइनस 1000 अपॉन 2 माइनस 1000 अपॉन 3, 1000 अपॉन 5 प्लस क्या करेंगे 1000 अपॉन ए बी, 2 3 जा 6 प्लस 1000 5 3 जा 15 प्लस 1000 अपॉन 5 2 जा 10 माइनस 5 3 जा 15 2 जा 30, तो 30 हो गया 1000। ये आपका सेट का क्वेश्चन है। इसमें से 1000 माइनस 500 माइनस 333 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 166 प्लस ये 13 नहीं है गाइस, 3 2 जा 6 5 3 जा 15 नहीं है, नहीं 5 2 जा 10 सही है, 15 6 जा 90 66 प्लस
ये 100 आ गया माइनस 33, ये आपका हो गया। तो हम इन सबको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 6 इतना माइनस 3 ये किस ऑप्शन में है 266, तो 266 आपका ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। ये सेट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा। पिछले सेट में भी एक ऐसे ही क्वेश्चन था गाइस, उसको आप जरूर देखिएगा, जो मैंने इसके पहले जो सेट पढ़ाया था गाइस, जिस स्क्रीन 2 का क्वेश्चन है वो, तो आप उसे जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, देयर आर 2 सर्कल्स ऑफ सेंटर ए एंड बी ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये मान लिया हमारा बड़ा वाला सर्कल है और ये मान लिया छोटा वाला सर्कल है। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 10 सेंटीमीटर है, ए और बी। और क्या कह रहा है, ये 5 है और 3 है। और क्या बोला, ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमारा ये होता है, ये होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉन एट दैट मीन्स द लाइन बी ए, ये आपका बी ए है, ये क्या है बी, लाइन्स बी ए at C, produced at C, then the length of CA is equal to, CA की लेंथ पूछा है, CA की लेंथ, तो ये मान लेते हैं यक्स है, ठीक है गाइस। ये हमारा है 5 और ये हमारा है 3 और ये हमारा बीच का 10 है, और ये इसको हम मान लेते हैं D, इसको हम E मान लेते हैं गाइस। यहाँ सिमिलैरिटी का कंडीशन लगाएंगे, ट्रायंगल DAC इन ट्रायंगल D, सिमिलैरिटी किसमें होगा, ट्रायंगल EBC, तो इसमें होगा, तो देखते हैं हम, AD अपॉन B इक्वल टू AC अपॉन BC, ये करते हैं तो ये हो जाएगा 5/3 इक्वल टू AC कितना हो जाएगा 10 प्लस यक्स अपॉन BC कितना हो जाएगा यक्स 5x इक्वल टू 10 3 जा 30 प्लस 3x, 5 में से 3 गया 2x इक्वल टू 30 15, तो यक्स इक्वल टू 15 आया, यानी कि यहाँ C की वैल्यू कितनी आई है, BC की वैल्यू हमारा 15 आई है। क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ CA, लेंथ ऑफ CA पूछ रहा है, तो CA की लेंथ कितनी हो जाएगी गाइस 15 प्लस 10 इक्वल टू 25 हो जाएगा 16। गाइज यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन एकदम सही है, बस थोड़ी सी मिसप्रिंट की वजह से मुझसे गलत हुआ था, तो वो हमारा कितना आया था x इक्वल टू 15 ये आया था गाइज। तो मैंने ये क्या बनाया था आपका, ये था आपका ये हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया, ये यहाँ पे काट रहा है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये आपका 10 हो गया, और ये आपका यक्स ये C हो गया। ये गाइस यहाँ पे देखिए देयर आर 2 सर्कल्स ऑफ सेंटर A एंड B ऑफ रेडियाई 3 एंड 5, A का जो रेडियाई है वो 3 है, ये A है, A यहाँ पे है और B यहाँ पे है, ठीक है गाइस, A एंड B रेडियाई, तो ये ऐसे है। तो हमारा क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ CA की जो लेंथ पूछी है, यक्स की लेंथ हमारे कितनी आ गई 15, तो 15 हमारा आंसर हो गया। तो 15 कौन सा ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। देखा अभी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा था, तो इस बात का ख्याल रखिएगा गाइस।
अगला 70 क्वेश्चन नंबर, फॉर एवरी इंटीजर n इज ग्रेटर देन टू द सम ऑफ द एक्सपेंशन इतना 1 माइनस n c1 प्लस n c2 प्लस डैश 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 प्लस माइनस 1 पावर n सी एन। गाइस इसको भी हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन में हम n इज ग्रेटर देन 2 है तो n इक्वल टू 3 मान लेते हैं। ठीक है गाइस, तो n इक्वल टू 3, 1 माइनस, या इसी से सॉल्व करते हैं बस वैल्यू रख के, 1 माइनस n की वैल्यू 3 मानी है तो 3c1 प्लस 3c2 प्लस 3c3 यहाँ तक जाएगा ये, तो 1 माइनस 3 प्लस 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसका क्या हो जाएगा 3 अपॉन n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल प्लस ये 1 हो जाएगा, ये आपका भी 3 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ गाइज ये है आपका माइनस प्लस जा रहा है ना, तो ये माइनस हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 0। अब यहाँ पे किस ऑप्शन में, ऑप्शन में 3 रखे हैं, ऑप्शन ए में 3 रखेंगे, 3 इंटू 3 माइनस 1, 2 पावर 3 माइनस 2, 1 आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। बी ऑप्शन ये 0 ही है। सी ऑप्शन 3 इंटू 2 पर पावर n माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2, 12 हो जाएगा। डी की वैल्यू 2 पर पावर 3 n सी एन, तो यहाँ पे 2 है, 3c3 का स्क्वायर, ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इफ ए बी सी बी द पॉजिटिव नंबर सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 देन 4, तो हमारा पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू वॉट, जब ए बी सी आपका पॉजिटिव नंबर है, क्या है पॉजिटिव नंबर, तो ये आपका हम कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, ये हमारा हो जाएगा, ये हम जानते हैं अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये हम जानते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी क्यूब रूट हो जाएगा, और ये हम जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हम जानते हैं, प्लस प्लस क्या होता है 3abc, ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से गाइज यहाँ से हम निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 दिया है, तो 4/3 इसका होल क्यूब अगर कर दें तो ये abc आ जाएगा, 64/27 इक्वल टू abc इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 64/9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3abc, यहाँ से ये वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। इफ़ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये किसमें पुट करें, इसमें पुट करें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, बिकॉज ए बी और सी जो है पॉजिटिव नंबर्स है, इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 64/9, ठीक है, क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64/9। तो ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64/9, ग्रेटर देन और इक्वल टू 64/9, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, इन द फॉलोइंग फिगर O is the center of the circle and DEF and the midpoints of the AB, BU and OA respectively. Angle DEF equal to 30 डिग्री, then find angle ACB। बहुत इजी है गाइस, इससे ही कर सकते हैं हम। ये देखिए गाइस, AF जो ये हमारा बन रहा है AD, ये जो हमारा AD EF ये हमारा बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, तो इस क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की बीच ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। अब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, 30 30 16 हो जाएगा,
60 हो जाएगा, तो 60 और 120 180 हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल का सम कितना होता है, एक एंगल का जो तीनों एंगल्स का सम, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 30 और ये 30 60 है, तो ये 120 हो जाएगा। अब ये 120 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, इसका आधा होता है। तो क्या पूछा है हमारा, देन फाइंड ACB। ACB हमारा पूछ रहा है तो वो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब 20th नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा डिसिप्लिन 4 हम अगले सेशन में अपने करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आपका 24th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। If ABCD are 4 positive real numbers such that ABCD equal to 1, ABCD equal to 1, then 1 plus A, तो हमारा पूछ रहा है क्या, then 1 plus A, 1 plus B, 1 plus C, 1 plus D क्या होगा। तो गाइस हम कह सकते हैं, ये क्या दिया हुआ है, जो ABCD ये आपका पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो जो ABCD है वो कभी एक साथ 1 तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन 1 कंडीशन हम रख के देखते हैं, जो कि मिनिमम वैल्यू हो सकती है। 1 रखेंगे, मिनिमम वैल्यू 1 ही होगी, तो मिनिमम वैल्यू 1 रख के देखते हैं क्या होती है। 1 प्लस A, 1 प्लस B, 1 प्लस C, 1 प्लस D। इसमें मिनिमम वैल्यू A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू 1 रख के देखते हैं क्या आता है। तो क्या आएगा गाइस, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का पावर 4, तो क्या हो जाएगा 16। तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 1 प्लस A, 1 प्लस B, 1 प्लस C, 1 प्लस D। ये मिनिमम वैल्यू इसकी 16 होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 हो जाएगा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। मिनिमम वैल्यू हमारा 16 निकली, तो इससे ग्रेटर हो जाएगी ये वैल्यू, या तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 16 हो जाएगी। तो किस ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये हमारे हो गए 20 क्वेश्चन नंबर पूरे। हमने आज ये सेशन कंप्लीट कर लिया, डिसिप्लिन 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया गाइज। अब डिसिप्लिन 4 हम अगले सेशन में करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसी वीडियोस डालती रहूँ और आप मेरे साथ साथ आपकी भी क्लास चलती रहे गाइज। ओके, टेक केयर क्लास।